ओम शांति। बाप दादा ने हम बच्चों को जो ज्ञान की गुह्य मुरली परसों अर्थात 18 जनवरी को सुनाई, उस पूरी मुरली को यदि एक शब्द में समेटना चाहें तो वह शब्द क्या होगा? यही जो विषय है आज का, मन जीते जगत जीत। हमारी भारतीय संस्कृति में मन का बहुत बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, और जो ये आज का विषय है, देखा जाए इसके अंदर 3 शब्दों के अंदर यह पूरा विषय है। एक है जगत, एक है मन, और तीसरा है जीत। मन जीते जगत जीत। हम जिस संसार में रह रहे हैं यह है जगत, संसार, दुनिया। और इसे ये भी कहा जाता है कि ये कर्म क्षेत्र है, नाटकशाला है, ये एक स्टेज है और हम सभी इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो नाटक में खेल खेलने वाले होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, दूसरे भी सब पार्टधारी होते हैं। तो ये जो विशाल नाटक है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चल रहा है, इसके मुख्य अगर कहा जाए तो ये खेल है ही पुरुष और प्रकृति का खेल। ये मुख्य जैसे कि पार्टधारी है। पुरुष अर्थात आत्मा। आज बाबा ने वरदान में भी कहा ना, मुरली के साथ जो पीछे वरदान आता है उसमें बाबा ने कहा कि पुरुष का शब्द का यथार्थ अर्थ समझकर और सही रीति से पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ने वाले विजयी भव। तो पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, प्रकृति। तो ये आत्मा और शरीर का ही खेल है। जितने भी हैं पार्टधारी, सबके अंदर चैतन्य आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना, इसका यही खेल चल रहा है। और इसीलिए इस खेल को ये भी कहते हैं कि ये खेल है, इसको हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल, आदि आदि अनेक नाम दिए गए हैं। तो यदि एक हद से देखें तो ये पुरुष और प्रकृति यानी आत्मा और शरीर का खेल है। और इसको अगर थोड़ा और बेहद की दृष्टि से देखें तो ये पुरुष और प्रकृति अर्थात परम पुरुष, परम पिता परमात्मा, वो और प्रकृति अर्थात ये बाहर पूरा संसार जो है 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये दोनों बेहद की दृष्टि से देखें तो ये परम पुरुष और बेहद की प्रकृति का खेल है। तो इस प्रकार से इस जगत में, सृष्टि नाटकशाला में हम सब खेल खेल रहे हैं। दूसरा शब्द है जीत। मन जीते जगत जीत है ना। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आते हुए, और जीत, जब कहीं जीत होती है, विजय होती है, तो क्या होती है? खुशी होती है, आनंद होता है, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो ये जो खुशी है, बाबा ने कहा है सदा जीवन में हमारी खुशी बनी रहे, और उसके लिए बाबा ने बहुत सोमान दिए हैं, बहुत ज्ञान योग धारणा की बातें बताई हैं। आप सभी रोज मुरली सुनते ही हैं, जिसका सार अगर एक शब्द में कहा जाए
रोज स्मृति में लाया जाए, तो बाबा ने यही कहा है कि हमेशा ये स्मृति रहे, मैं विजयी रतन हूं। बस कल्प पहले वाली मैं विजयी आत्मा हूं। बाबा कल्प पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो, और कल्प कल्प भी हम ऐसे विजयी बनते रहेंगे। बस ये विजय की स्मृति अगर बुद्धि में सदा रहेगी तो ये भी हमें आगे बढ़ने में, मन को जीतने में बहुत बहुत बड़ा मददगार होगा। लेकिन तीसरी जो असली चीज है, बहुत सूक्ष्म, वो क्या चीज है? मन। इसीलिए कहा है कि मन जीते जगत जीत। खाली इतना ही नहीं कहा है मन के लिए, हमारी शास्त्रों में, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, परंपराओं में बहुत बातें कही गई हैं मन में, मन के लिए। तो एक तो बात यही है कि मन जीते जगत जीत। ये भी मन के लिए कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और भी बहुत कुछ कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर अच्छा है, खुश है, चंगा है, तो जैसे सब प्राप्तियां है ही हैं, खुशी है ही है। अगर जीवन में सब प्राप्ति है और एकाएक ही कोई समाचार मिल जाता है कि भाई जो हमारा निकट का संबंधी है, प्यारा है, जिससे हमें स्नेह है, प्रेम है, वो कोई तकलीफ में है, या कोई बीमार, मृत्यु, या कोई ऐसी बात, तो सब चीज होते हुए भी जैसे मन एकदम खराब हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो मन चंगा तो कठौती में। यहां तक कि गीता में भी कहा है, सब ज्ञान का सार सुना करके क्या कहा है? मन मना भाव। ये नहीं कोई तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव, नहीं, मन मना भाव। तो मन की बहुत बहुत बड़ी महत्ता है, और इसीलिए बड़ा अच्छा कहा है, किसी शायर ने भी कहा है, क्योंकि जैसे बताया आपको, ये दुख सुख का, हार जीत का खेल है। गीता में भी कहा है कि सच्चा पुरुष वो ही है, कौन? आत्मा। उसकी विजयी स्थिति वो है कि मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, इन सब परिस्थितियों में समान रहे। उसकी मानसिक स्थिति हर परिस्थिति में समान रहे, वो ही वास्तव में विजयी रतन है, वहीं पर जीत है। इसी को एक साधारण भाषा में आज के किसी शायर ने यह वर्णन कर दिया है कि बहारों से गुजरा हूं, बहारों से गुजरा हूं, और गुजरा हूं पस्ती से। मैं हर हाल में गुजरा हूं, मगर गुजरा हूं मस्ती से। ये एक जीवन का अगर लक्ष्य हो जाता है, बाहर हो, खुशी हो, उनमें खुश हुए तो क्या हुआ? सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन पस्ती यानी कि जब विपरीत परिस्थितियां हो जीवन में, उनमें से गुजरे, और इन दोनों स्थिति में मैं गुजरा हूं, मगर गुजरा हूं मस्ती से। जो बाबा ने भी कहा है ना, ब्रह्मा बाबा की मस्ती तो देखने लायक थी। हमें भी वो मस्ती देखने का मौका मिला ब्रह्मा बाबा के साथ। कई वर्ष बाबा के साथ 1962 में ज्ञान में आए, और 62 से लेकर 69 तक, बीच बीच में जब भी बाबा से मिलते थे, यहां मिलते थे या कहीं दिल्ली में या कानपुर में, बाबा उस समय तो सब जगह जाते थे। तो बस क्या खुमारी, क्या नशा, खुशी बाबा के एक एक चेहरे से, अंग अंग से। इसीलिए ही इतने कम समय में, कितने समय में बाबा कर्मातीत हो गए? सिर्फ 32 वर्ष के अंदर। 1936-37 में बाबा को ज्ञान हुआ, और 1969 के शुरू में जनवरी में तो बाबा सारा हिसाब किताब चुकतू करके, 63 जन्मों के विकर्म भस्म करके, सारे पुराने संस्कारों को सब खत्म करके कर्मातीत हो गए। इतनी जल्दी? हमें ही अभी इसमें ज्ञान में 48 वर्ष हो गया, लेकिन बाबा तो 32 वर्ष के अंदर ही
संपूर्ण इतनी सारी जवाबदारी यज्ञ की होते हुए जो बाबा ने वर्णन किया मुरली में भी परसों, कितनी बच्चों को आगे बढ़ाने की जवाबदारी, उनके योगी जीवन को आगे बढ़ाने की, यज्ञ की संभालने की, सेवा को बढ़ाने की, अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की, सब कुछ होते हुए भी इतनी जल्दी बाबा। तो ऐसा वो क्या था? अगर एक शब्द में उसे समेटा जाए तो वो यही था, मन जीते जगत जीत। और इसका पुरुषार्थ बाबा ने पहले दिन से ही किया, जब से, बल्कि उससे पहले से ही ये देखने में मिलता है। आप सबने देखा होगा बाबा की जो भी जीवन कहानी है उसके अंदर भी लिखा है, हमारी वरिष्ठ दादियों से भी, दादाओं से भी सुना होगा। तो क्यों? क्योंकि कोई भी समस्या अगर आती है, कहा जाता है संसार में जितनी समस्याएं हैं उनको अगर 3 शब्दों में समेटा जाए तो वो समस्याओं को कह सकते हैं आधि, व्याधि और उपाधि। ये 3 प्रकार की समस्याएं, चाहे शरीर की समस्या हो, संबंधों की हो, परिस्थितियों की हो, धन की हो, कोई भी समस्या हो, आदि, व्याधि या उपाधि। तो ये जितने प्रकार की समस्याएं हैं और इन सब का उपाय है समाधि। समाधि माने मन को समाधिस्थ कर लेना। समाधि माने कोई सब छोड़ छाड़ के कोई पहाड़ों पर, जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में जाना नहीं है। इसी संसार में ही रहें, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार हमारे में ना रहे। हम संसार में नौकरी धंधा प्रवृत्ति सब करते, लेकिन संसार हमारे में न रहे। इसीलिए कहा है कि आदि, व्याधि, उपाधि, इन सब का उपाय है समाधि। तो बाबा का यही देखा, इतने बड़ी बड़ी यज्ञ में भी प्रॉब्लम आती थी, समस्याएं आती थी, कोई भी बात होती थी, बस बिल्कुल बाबा के चेहरे पर जरा भी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता था। अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं। जो बच्चे अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने के निमित्त भी बनते थे, बच्चे माने कोई बाबा के बच्चे नहीं, अज्ञानी भी बाहर के। कलकत्ता में एक बार मेला था, वहां पर आर्य समाजियों ने आग लगा दी थी और उनका प्रमाण भी हमारे पास था, प्रदर्शनी, और सबको बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे जो वरिष्ठ बहुत भाई लोग थे, वकील थे, बहुत प्रसिद्ध उस जमाने के, उन्होंने कहा बाबा हमें इन पर केस करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये कहा हमारे पास ये प्रमाण है और हम 100% केस जीतेंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि नहीं, बाप कभी बच्चे पर केस नहीं कर सकता। उन विचारों के ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या करा है, अज्ञान है बेचारे, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो आगे से और जब कभी ये करो, बाबा ने उसका उपाय भी बताया कि इंश्योरेंस करा दो प्रदर्शनी का, या जो सेवा करो। लेकिन उस बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में भी बाबा की स्थिति बिल्कुल कैसे डावाडोल नहीं, अचल अडोल बनी रही। क्यों? बाहर भी रिफ्लेक्शन जो होता है, कहते हैं चेहरा जो है मनुष्य के मन का दर्पण है। अगर मन में अव्यवस्था होती तो चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो इस कारण से ये स्थिति जो है, ये मन अगर हमारा अचल है, और आज का विषय भी उसी के ऊपर है कि किस प्रकार से हम मन को जीते। तो बाबा का ये पुरुषार्थ पहले दिन से ही था, क्योंकि मन क्या है? मन क्या है? किसका अंग है मन? बाबा ने भी बोला ना, आत्मा का एक अंग है। आत्मा राजा है, मन तो उसका एक अंग है, मंत्री है। इसीलिए बाबा ने पहला पुरुषार्थ ये किया, जो 2 डायरियां भी यहां पर रखी हुई हैं, बस पक्का किया कि भाई मैं आत्मा हूं। और बुद्धि कहां भाग सकती है व्यक्ति की? बुद्धि भाग सकती है भाई संबंधियों में, बच्चे में, बच्ची में, पत्नी में, पति में, जो भी निकट के संबंधी हैं, धन दौलत बिजनेस, वहां भागेगी। तो पहले बाबा ने यही पक्का किया, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है। जसोदा बाबा की युगल का नाम था।
निर्मला, ये सब आपने सुना है, इसलिए इसके विस्तार में नहीं जाता। तो ये पक्का कर करके, और बाबा की स्थिति ऐसी हो गई थी, बस जिसको भी बाबा देखते थे एकदम आत्मा रूप में। और उसका प्रमाण क्या था? कोई भी चीज है उसका प्रमाण होना चाहिए ना। तो जब भी हम लोग बाबा से मिलने जाते थे, बाबा एकदम हाथ बढ़ा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे स्वीट चिल्ड्रन, आओ। बस बाबा के नैनों में भी जैसे प्यार का सागर छलक पड़ता था। इसीलिए ही कहा है, क्योंकि शिव बाबा को तो कहते हैं प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, लेकिन वो तो निराकार है। कैसे उसका ये गुण प्रत्यक्ष होगा? वो स्वयं ब्रह्मा बाबा में ना के थ्रू प्रत्यक्ष होता था। बस जाते थे बाबा, और उसका प्रमाण ये होता था कि हम जितने भी देह अभिमान में हो, चाहे बिल्कुल बाहर के संसार में रहते हैं, नए नए भी आते हैं, बाबा से मिलते थे, लेकिन जैसे ही बाबा का स्पर्श होता था, बाबा के निकट आते थे, बस वो आत्मा भी थोड़े समय के लिए सही बिल्कुल देहभान को भूल जाती थी और एकदम आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करती थी। और फिर जब बाबा की गोद में ऐसे चले जाते थे, बाबा आते थे, फिर अब पूरी पार्टी होती थी, 5, 10, 20 लोग होते थे, हर एक को बाबा से मिलना होता था। फिर बाबा धीरे धीरे जैसे उसे देह में लाने का पुरुषार्थ करके, हाँ बच्चे, ऐसे बाबा थोड़ा थोड़ा थपथपाते थे। फिर जैसे कि हम लोग देह में आते थे, चाहते नहीं थे, आना पड़ता था, और फिर बाबा टोली खिलाते थे, कुछ प्रश्नोत्तर, क्या नाम है, कहां से, जो भी कुछ बाबा को पूछना होता था पूछ करके फिर वो जाता था। फिर दूसरा पार्टी वाला आता था, तीसरा आता था, ऐसे सब मिलते थे। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति का यही है, मन पर पूरा नियंत्रण। अलग अलग लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, सब आते थे, लेकिन हर एक का यह अनुभव होता था कि मैं तो जैसे देह से एकदम परे हो गया। फिर मुझे जैसे देह में आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, न चाहता था, लेकिन बाबा के थपथपाहट से और फिर हम जैसे कि आए और हम निकले। तो हम ये देखें अपने अंदर, और ऐसा नहीं हमेशा ही कोई बाबा से कोई बाबा की भाव में नहीं जाता था, बाबा से गोदी, हमेशा नहीं। बस बाबा थे, दूर से दृष्टि भी देते थे, एकदम देह से न्यारे हो जाते थे। बाबा के वाइब्रेशन इतने पावरफुल, निकट से भी बाबा गुजर जाते थे, थोड़ा एकदम ऐसा लगता था जैसे हम हल्के हो गए, फरिश्ते रूप में हो गए, देह का भान, देह की सब चीज भूल जाती थी। तो एक तो ये हम अपने में चेक करते चले कि मेरी ऐसी मानसिक स्थिति होती जा रही है कि किसी को भी देखें उसे देह अभिमान में न लाकर, बल्कि देह अभिमानी स्थिति से अलग दूर करके आत्माभिमानी स्थिति में पहुंचाने में मैं सहायक हूं। और दूसरी डायरी थी जिसमें बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरलियों में उसका वर्णन किया है। क्या किया है? कि हमारी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं उनकी दरबार लगाओ। जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन से हैं? मन, बुद्धि, संस्कार आदि। तो उनकी दरबार लगाओ, उन्हें रोज चेक करो, रोज देखो कि वो मेरे ऑर्डर में चल रही हैं। परसों भी बाबा ने क्या कहा? ऑर्डर करो मन को, लेकिन बड़े प्यार से ऑर्डर करो। एक होता है ऑर्डर अपनी सीट का, अभिमान का, वो ऑर्डर कहते हैं। बड़े प्यार से ऑर्डर करो मन को। और बाबा ने वही सिखाया हम लोगों को कुछ वर्ष पहले यहां हमारे एक वरिष्ठ दादा आनंद किशोर जी होते थे, उन्होंने सबको वो लेटर दिया था जो बाबा ने 1936-37 में जो अपने मन से बाबा बात कर रहे हैं, वो ऑर्डर, वो कैसे ऑर्डर दिया, वो पत्र दिया था। उसकी कुछ लाइनें वैसी मैं बताता हूं। बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं कि हे मन, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया। मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया और मैं मंत्री, मैं आत्मा राजा तुझ मंत्री के कहने पर तेरे पीछे पीछे चलता रहा, तू मुझे भटकाता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं,
अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, मैं राजा हूं, तू मंत्री है, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बड़े प्यार से, जैसे बाबा ने ये लिखित में बाबा का है, बाबा कैसे मन से बात कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर बाबा मन को ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये मैं भी चेक करूं अपने अंदर कि जब मेरा मन भी अगर कहीं भागता है कमजोरियों की तरफ, कहीं विचलित होता है, क्या मैं अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर मन को ऐसे प्यार से ऑर्डर करता हूं? ऐसी बाबा बुद्धि से भी बात कर रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर उसके पीछे पीछे चलती रही, और तुमने, मन और बुद्धि ने, मुझ आत्मा राजा को जैसे अपने वश में कर लिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कहता हूं हे बुद्धि कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। जैसे बाबा ने मन से बात की, वैसे बुद्धि से भी बात कर रहे हैं। तो इस रीति से मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों की हम दरबार लगाएं और वो देखते चले हम कि किस प्रकार से ये मन और बुद्धि ये मेरे वश में होते जा रहे हैं। और इसकी युक्ति भी बाबा ने बड़ी अच्छी बताई, परसों भी मुरली में था। क्या था बाबा ने? कि हमेशा ये समझो मैं करनहार हूं। करावनहार कौन है? बाबा करावनहार है। बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, बस मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान इसके द्वारा ये करा रहा है। तो जब करण करावनहार की ये स्मृति रहेगी ना, तो फिर किसी भी कार्य में जो एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, वो कार्य हम करेंगे, निमित्त बनकर, निर्माण चित्त होकर के करेंगे, लेकिन वो कार्य करते भी हमें ये कर्तापन का ये भान रहेगा कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही हूं, और ये कार्य कराने वाला वो बाबा ही है। हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है, पुराने भारतीय संस्कृति में, कि मन की स्थिति जो है विशेष दो शब्दों से प्रभावित होती है, दो बातों से, और वो दो बातों को कहा गया है राग और द्वेष। ये दो चीज होती हैं जो पूरा संसार को चलाती हैं, सारा कार्य व्यवहार। और ये राग यानी कि प्रेम, इसीलिए आत्मा को अंग्रेजी में भी कहा है बड़ा अच्छा कि सोल, SOUL, अर्थात सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, SOUL। आत्मा जो है ना प्रेम स्वरूप है। तो ये राग और द्वेष, तो वास्तव में ये पूरा संसार ही राग के ऊपर है, प्रेम के ऊपर। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कह दिया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो बाबा के जीवन में ना ये प्रेम जो है हर चीज में रिफ्लेक्ट होता था। इतना बड़ा यज्ञ था, यज्ञ में नुकसान भी होता था, कई प्रकार के ऐसे बातें भी होती थी। बाबा जो बाबा के बच्चे थे वो भी आते थे, शुरू से ही कुछ आते थे, चले जाते थे, यज्ञ की पालना ली, यज्ञ के निमित्त बने। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी बाबा की हर एक के प्रति ना प्रेम की दृष्टि होती थी। चला भी गया, नुकसान भी कर रहा है, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, जो बाबा ने पिछली मुरली में बोला, नहीं बच्चे जाओ, उसे प्रेम से टोली दो, प्रेम से बात करो। वो आत्मा जो पालना ली हुई है, कहीं ना कहीं भी वो बाद में आएगी। हमारा ज्ञान का बीज अविनाशी है, लेकिन अभी वो माया के वशीभूत है गया है। लेकिन आप उसे केवल वर्तमान की दृष्टि से नहीं देखो, उसे तीनों कालों की दृष्टि से देखो। तो हर एक में बाबा का ये प्रेम भाव जो झलकता था, और इस कारण से ही ना शायद कहा है हमारे शास्त्रों में भी, बाबा तो, शिव बाबा तो निराकार है, वो क्या गुणों का सागर, और वो सब रिफ्लेक्शन जो बाबा से होता था। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में शायद कहीं किसी कह दिया है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं,
लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर, बाबा का नूर, बाबा के गुण शक्तियां, जो निराकार शिव बाबा है, लेकिन उसके एक एक गुण, एक एक शक्ति, सब कुछ बाबा के एक एक मन वचन कर्म से, तीनों से जैसे रिफ्लेक्ट होते थे। और इसका बीज यही था कि बाबा ने शुरू से ही ना किसी को अपनी पोजीशन से, हुक्म से नहीं चलाया, उसका दिल जीता। इसीलिए मन, पहले जो व्यक्ति ने अपने मन को जीता हुआ होगा वो ही दूसरे के मन को जीत सकता है। अदरवाइज अपने मन को ना, मन पे ही चलने वाला, वो मन के वशीभूत जो खुद होगा वो हर एक के दिलों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इस कारण से बाबा ने जो कहा ना, देखा कि एक एक आत्मा के हर एक के गुणों को देखा। हर एक में कमियां होती हैं। हम अभी भी बाबा के पास जाओ, हम में 50 अवगुण होंगे, लेकिन एक अगर गुण होगा ना, बाबा कोई 50 अवगुणों में से किसी को नहीं उठाएगा, एक गुण का वर्णन करके उसी को उठा के उस व्यक्ति को महान बना देता था। तो एक बाबा की ये विशेषता थी। साथ में और क्या था, किस तरीके से पता चलता था कि बाबा ने मन को जीता हुआ है और बाबा मन के आधार पर ना किस प्रकार से चल रहा है। देखिए मन के अंदर ना, जैसे ये बताया राग और द्वेष, तो राग माने प्रेम, लेकिन जब ये प्रेम का ही रूप बिगड़ जाता है राग का, वही विकार बन जाते हैं। प्रेम अच्छा है, लेकिन जब ये प्रेम अपनी शक्तियों, हो मैं धनवान हूं, हम लोग बताते हैं मैं पुत्रवान हूं, शक्तिवान हूं, मैं ये हूं, मेरे पास ये है धन संपत्ति संपदा, तो वो अभिमान का रूप ले लेता है। मैं ये हूं, युवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिवान हूं, पोजीशन, किसी भी चीज का अभिमान। जब यही प्रेम जो है दूसरे की देह के प्रति हो जाता है, विकार, काम विकार का रूप ले लेता है। जब यही प्रेम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ हो जाता है, मेरा मकान, मेरी मोटर, मेरा फ्रिज, मेरा ये, तो वो सब क्या हो जाता है, वो सब लोभ का रूप ले लेता है। जब यही प्रेम पति पत्नी बच्चे माता पिता संबंधियों की तरफ हो जाता है, तो ये क्या रूप ले लेता है, यही मोह का रूप ले लेता है। तो प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम को यथार्थ रीति से, आत्मिक दृष्टि से प्रेम करना, वो जहां एक तरफ महान बना देता है, वो ही प्रेम का रूप जब ये बिगड़ जाता है, परवर्टेड हो जाता है, तो यही प्रेम विकार बन जाते हैं। और मन की ये स्थिति है, मन या तो उधर भागता है जहां बहुत प्रेम मिलता है, या कहीं द्वेष, जहां घृणा है, जिस व्यक्ति से घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, या उधर की तरफ भागता है, उसी का चिंतन करता रहेगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो ये कहा है ना, राग और द्वेष, ये प्रेम का ही ये दो रूपों का वर्णन है। तो इसलिए बाबा ने, इसीलिए बाबा कहता है, परिवार के ऊपर बहुत मुरली चली है बाबा की, कि प्रेम हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखें। और साथ साथ बाबा ने ये कहा, इसीलिए बिंदी, कोई भी बात होती है ना, बिंदी लगाता। इसी बात को हमारे जो पुराने ऋषि मुनि होके गए हैं, मनीषी, उन्होंने बड़ा सिंपल रीति से कह दिया कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कौन से हैं ये दो पाठ? एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। ये दो पाठ हैं। जैसे घर में पुराने जमाने में चक्की होती थी, माताओं को मालूम होगा, गेहूं वगैरह अनाज पीसते थे, तो वो दो पाठ होते थे, उसमें अनाज बीच में डालते थे और वो पाटों से पिस करके चारों तरफ से वो पतला होके, आटा होके जैसे निकलता था। तो ये दो जो चक्की है, तो दो पाठ जीवन के लिए अगर इसे लगाए, तो जीवन के दो पाठ है, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। तो या तो हमें भूतकाल का चिंतन होता रहेगा, अरे उसने ये किया, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, परिस्थितियों का जो बीत गई बात जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या तो उसका चिंतन करते रहेंगे, या फिर भविष्य की चिंता होती रहेगी, क्या होगा, अभी ये होना बाकी है, बच्ची की शादी है, मकान बनाना है, पैसे की, कोई ना कोई चिंता। तो इन दोनों में आज का मनुष्य पिस जाता है। तो बड़ा अच्छा बाबा ने इसका सहज
तरीका बताया है क्या? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। जहां पर अनाज डाला जाता है ना बीच में, वो अनाज साबुत रह जाता है लगभग, वो पिसता नहीं है। जो चारों तरफ से होता है वो पिस करके निकल जाता है। तो वो खूंट जो है वो है वर्तमान। हम सदा वर्तमान में जिए। यही बात को बाबा बार हमेशा मुरलियों में कहते हैं, बच्चे जो बीती उसे फुल स्टॉप लगा दो। ऐसा अभ्यास हो, एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, उसका चिंतन ना हो, चलता रहे। हमेशा वर्तमान में, संगम युग में, बाबा की प्राप्तियों में, इनमें ही हम जीते रहेंगे। जो वर्तमान में जीना जानता है ना, वो कभी भी पिस नहीं सकता। जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी, दुख की बातें आएंगी, लेकिन वो पिसेगा नहीं। वो सदा खुशी में ही नाचता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीना जानता है। और जो वर्तमान में जीना जानता है, आज जो वर्तमान है वो कल भूतकाल हो जाएगा। आज 20 तारीख है, आज मैंने आज अच्छा बना लिया तो कल 21 तारीख को ये 20 तारीख भूतकाल हो गई। आज मैंने अच्छा बना लिया वर्तमान, तो कल जो है भूतकाल हो गया 20 तारीख, तो वो भूतकाल भी अच्छा हो गया मेरा। वर्तमान मैंने अच्छा बनाया। और जिसका वर्तमान और भूतकाल अच्छा है ना, उसका भविष्य अच्छा होना ही होना है, ये 100% निश्चित है। तो इसलिए हमें वर्तमान में जीना है। अभी जैसे आप यहां बैठे हैं, बस शारीरिक रूप से यहां हैं, हो सकता है मानसिक रूप से कहीं चले गए हों, जिस जगह से आए हों। आज अभी जाना है एकदम, या तो भविष्य में चले गए कि आज शाम को जाना है, चलो ट्रेन में, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, वो भविष्य में चले गए। कोई भूतकाल की बात कि घर में अगर बच्चों को, पोतों को कोई कार्य को छोड़ के आए हैं, उधर बुद्धि चली गई तो भूतकाल में चले गए। नहीं, हमेशा वर्तमान में यहां पर बैठे हैं तो 100% यहां पर शरीर से भी, मन से भी, वृत्ति से, चित्त से, हर चीज से, बुद्धि से हम वर्तमान में अगर जीना जानते हैं ना, ये सफलता की कुंजी है। मन को जीतने की एक कला है। इसीलिए बाबा हमेशा बोलता था, बाबा के सम्मुख भी जब जाते थे, बस जो वर्तमान में रहते थे ना, वो बाबा का एकदम ये एंजॉय करते थे। बाबा से मिलना, और अभी भी अव्यक्त बाप दादा से भी मिलना, वो एंजॉय करते हैं। जो आए और यहां पर ना, उस समय ही बस मैं, मेरा बाबा, हमारा पूरा संसार इसी जगह अगर सिमट जाता है, उसको हम एंजॉय करते हैं। और अगर बुद्धि में कोई बातें घूम रही हैं, तो फिर उस बात को हम संपूर्ण रीति से उसका आनंद और खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए सदा वर्तमान में जियो। और ये आत्मा राजा है, मन मंत्री है। जो बाबा ने करा ना, हम राजा हैं, शहंशाह हैं, बस। लेकिन हमारी जो 63 जन्मों की पूजा की, पुजारीपन की आदत हो गई है, जो बाबा ने भी कहा ना, देह अभिमान का संस्कार जो है वो पक्का जो हो गया है, इस कारण से बार बार हमें देहभान में खींच लेता है। तो बड़ा अच्छा कहा है किसी ने अपने को राजापन की स्मृति में, कि तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, शहंशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। हम खुद भगवान बन के जिए। भगवान बाबा हमें भगवान भगवती बना रहा है। और भगवान शब्द का भी बड़ा अच्छा अर्थ है। भगवान कौन? बड़ा अच्छा देख सुनिएगा कि भगवान, ये जो 4 अक्षर का बना हुआ है ना, तो भगवान वह है जो प्रकृति को वश में करके प्रकट होता है। प्रकृति, भ अर्थात भूतल, भूमि यानी पृथ्वी, ग अर्थात गगन, व यानी कि वायु, व के आगे जो डंडा है अ का, वो अ माने अग्नि अर्थात सूरज, और न अर्थात नीर, पानी। तो ये जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये है, इनको जो वश में करता है ना, वो भगवान है। तो शिव बाबा के तो ये वश में है ही है। परमात्मा प्रकृति 5 तत्वों को वश में करके प्रकट होता है। लेकिन
भगवान जिस रथ में आया, देखो वो रथ भी विकारी था, वो रथ का भी जन्म तो, शरीर का जन्म तो विकार से ही होता है। मुझे अपना वो पहला बाबा से मिलन याद आ रहा है, हाँ, कि 1963 की बात है, 62-63 की। बाबा कानपुर में आए हुए थे, तो हम लखनऊ में थे उस समय, बाबा से मिलने के लिए गए। तो बस बाबा ने पूछा, जैसे बाबा पहले तो बोला, अरे आओ बच्चे, बाबा बहुत समय से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तो इंतजार तो हम तो समझे लेट हो गया, पहुंचने में लेट हो गई थी, क्लास पूरी हो गई थी, तो हम तो उसी हद की दृष्टिकोण से देखा कि हाँ बाबा आना तो 7 बजे था सुबह, लेकिन पहुंचे हम लोग 8:30 बजे, लेट। हाँ लेट हो, हाँ बच्चे अच्छा लेट ऐसे नहीं। फिर बाबा ने कहा बहुत समय से बाबा तुम्हारा आह्वान कर रहा था, बुला रहा था। खैर नए नए थे। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, नाम क्या है? तो हमने बताया कि बाबा हमारा नाम, जो लौकिक नाम श्री, श्री नाम है हमारा। तो बाबा को बताया, बाबा ये श्री नाम है। तो फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, फिर बताया बाबा श्री नाम है। तो फिर बाबा ने पूछा तो क्या बच्चे, तो बताया श्री। तो देखो बाबा के एक एक चीज में कितना ज्ञान समाया हुआ होता था। और बड़ा उस समय हम थे भी, 16-17 वर्ष की आयु थी। तो बाबा ने बस बड़े हंसे के लहजे में, ओ आओ आओ दादी, आओ आओ दीदी, आओ आओ। आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो श्री है, बाबा से भी ऊंच है। बड़ा आश्चर्य लगा हमें, क्योंकि ज्ञान भी नया नया था और इतना ये बाबा की बात। लेकिन देखो बाबा कैसे बच्चों के साथ बच्चा, युवानों के साथ युवान, वृद्ध के साथ वृद्ध, ये भी एक कला है जीवन की। और किस तरह बाबा सबका दिल जीतता है। फिर बाबा ने उसका रहस्य बताया, देखो बच्चे अभी तो बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, और देखो दीदी आज आज बाबा को ये बच्चा मिला है जो श्री है, बाबा से भी ऊंच है। पहले बाबा ने हंसी खुशी में वो बताया, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे श्री तो उसे कहते हैं जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीताराम, क्योंकि वो आत्माएं भी पवित्र हैं और उनका शरीर भी विकारों से तो पैदा होता नहीं, पवित्रता से जन्म होता है। इसलिए उनके आगे हम श्री लगा सकते हैं, अपने नाम के आगे तो हम श्री, अभी देखो ये ब्रह्मा भी ना श्री नहीं लगा सकता। कितना सहज रीति से बाबा ने ज्ञान की गुह्यता को बता के फिर बाबा ने लक्ष्य दे दिया, अभी श्री जैसा बनना है तो अभी तुम्हारा नाम बस बाबा मोहन रखता है। तो बाबा ने तब से नाम मोहन दे दिया, और श्री जैसा बनना है, अभी तो श्री कोई है नहीं। तो हर चीज में जब बाबा के सामने कोई आते थे, बहन किसी का नाम माया होता था मानो, तो बाबा कहते अरे माया, अभी तो ये कमजोरी की बात है, अभी बाबा तुम्हारा नाम बदलता है और माया की बजाय कोई और लक्ष्मी या कोई भी नाम जो ज्ञान युक्त होता था बाबा दे देता। तो हर जीवन के हर चीज में कमजोरी का एक अंश भी न रहे, न उसकी स्मृति रहे, बाबा का हमेशा ये लक्ष्य रहता था। तो यही हमारा भी लक्ष्य रहे, न हमें अपनी न किसी दूसरे की कोई कमजोरी का मन के अंदर स्थान देना है, न वर्णन करना है। बिल्कुल होता क्या है, परिवार में रहते हैं तो हमें बाहर की दुनिया वालों की तो कोई बात अखरती नहीं, लेकिन हमारे अपने परिवार, दैवी परिवार के किसी भाई बहन की कोई बात देखते हैं तो उसका मनन चिंतन चलता है, वर्णन करते हैं, कर्म व्यवहार में आ जाते हैं। वास्तव में जब भी मनुष्य पैदा होता है, संसार में आता है, हर एक के पास 2 शक्तियां विशेष होती हैं। जब भी मनुष्य का जन्म होता है, कौन सी 2 शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये 2 शक्तियां हर एक के पास होती हैं। लेकिन जीवन की विडंबना क्या है, ट्रेजेडी ऑफ लाइफ कहते हैं, वो क्या है कि जो बात मनुष्य याद रखना चाहता है वो तो भूल जाता है, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। बस ये जीवन की विडंबना है। दूसरे से ना, दूसरे की कमी कमजोरी की बात वो हमें याद रहती है, और मन में कई विचार चलते हैं। कभी बहुत अज्ञानी होते हैं, नए ज्ञान में तो बदला लेने की भावना, या मन के अंदर कई विचार, अरे ये इतने साल पुराना, 20 साल हो गए, इसमें भी क्रोध का अंश है,
अरे ये इतने साल पुरानी बहन माता, अभी भी ये ऐसा कार्य करते अज्ञानी जैसा। तो वो बात क्यों? क्योंकि उस बात को हम भूल नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते। तो महान आत्माओं का एक बड़ा लक्षण यह है उनमें क्षमा करने का गुण। हम महान से महान बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा यही तो सिखाते थे। हर चीज में हमने देखा, बड़ी दादी में, दादी प्रकाशमणि जी थे, बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती थी। हमने कई देखे, कईयों ने कोई अपमान भी कर दिया ना, बिल्कुल बड़ी से बड़ी बात हमारे अंदर वो बैठी, अरे इसने इतना बड़ा, हमारा दादी जी इतनी महान देवात्मा जैसे निश्चल आत्मा का ये कर दिया। बस दादी को तो कोई नहीं, अगले दिन फिर सुबह उठ के ही जैसे पिछली बात एकदम भूल गए, क्षमा कर दिया। फिर उसके वो तो सामने आने से कतरा रहा था, लेकिन वो सामने, हेलो फलाना फलाना भाई, नाम लिया, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई। और हमने खुद देखा जो भाई का ऐसा व्यवहार था, उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। ये है दिल से दूसरे का दिल जीतना, क्षमा करना। पोजीशन से तो दुनिया दूसरे को वश में कर लेती है अगर हमारी पोजीशन है, लेकिन प्यार से दिल से वो करना, ये ब्रह्मा बाबा में, हमारी बड़ी दादियों में ये विशेष गुण है। और ये क्षमा का गुण है जो हम उनकी कमी कमजोरियों को दिल में नहीं रखते, क्षमा कर सकते हैं। इसके लिए भी बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि क्षमा करो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। उसके दिल में बार बार वो पुरानी बात याद आती रहेगी दूसरे की। और जो वीर होगा, महावीर होगा, जो महान पुरुष होके गए हैं, वो महावीर है, गौतम बुद्ध है, मदर टेरेसा है, ब्रह्मा बाबा का है, हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि जी थे, और हमारी बड़ी बड़ी दादियां। देखो कोई भी बात हो जाएगी, दिल में वो रखते ही नहीं, एकदम क्षमा कर। वो प्रत्यक्ष उनके जीवन से झलकता है। ये महानता का लक्षण है। और इसीलिए क्षमा करने का गुण, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। तो इसलिए ये क्षमा का गुण हम अपने अंदर देखते जाएं कि मैं दूसरे की बात मेरे दिल में स्थान तो अपना नहीं बना लेती परमानेंट, मैं उसको क्षमा करते जा रहा हूं, करती जा रही हूं। और अपने अंदर हम क्या देखते रहे, परसों बाबा ने कहा ना, बाबा यही सौगात चाहते हैं। क्या सौगात? गिफ्ट चाहते हैं बाबा। कौन सी गिफ्ट चाहते हैं? परसों बाबा ने कहा यही कि मन जीते जगत जीत, व्यर्थ संकल्पों की गिफ्ट दे दो। बस कोई भी व्यर्थ बात ना चले मन में, गिफ्ट होती है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देनी होती है, बर्थडे पार्टी में जाते हैं या मैरिज पार्टी में या कोई भी गिफ्ट देते हैं, कैसे गिफ्ट देते हैं? हाँ, गिफ्ट को अंग्रेजी में प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट देते हैं ना। तो वर्तमान में जीने, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट। हमने जैसे भगवान को प्रेजेंट हम दे रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। लेकिन गिफ्ट भी अगर दी जाती है तो कैसे दी जाती है? गिफ्ट को अच्छी तरीके से भाई डिब्बी में या किसी में रख के, रंगीन कागज वगैरह में लपेट करके और रिबिन वगैरह बांध बूंद के ऐसे गिफ्ट दी जाती है ना। तो व्यर्थ संकल्पों की बाबा गिफ्ट चाहता है। तो संकल्प कहां आते हैं? आत्मा में, मन में। वो तो अंदर, वो तो गिफ्ट हो गई। लेकिन उस गिफ्ट को अच्छी तरह लपेट करके, ये शरीर जो है हमारा, ये गिफ्ट बॉक्स है, इसके अंदर ये जो है वो गिफ्ट है। तो गिफ्ट के साथ साथ गिफ्ट बॉक्स भी अगर अच्छा होता है, बाबा भी कहता है ना कई बार मुरली में कि बाबा अपना वो गिफ्ट देते थे, हीरे की अंगूठी, तो उसका डिब्बी भी वैसी होती थी। सब योग करें जरा। तो बात हो रही थी, ये शरीर हमारा गिफ्ट बॉक्स है, और जैसे गिफ्ट और गिफ्ट बॉक्स दोनों को अच्छी तरह करा जाता है, तो हमें ये भी मन के साथ साथ ये शरीर भी हमारा बिल्कुल पवित्र रहे, शुद्ध रहे, इसके द्वारा कोई ऐसे कर्म ना हो जो आत्मा को भी पतित बनाए और शरीर भी पतित।
खैर, मैं अभी अंतिम उन 1-2 दिन की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, जब बाबा 17 और 18 जनवरी 1969, जब बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी और हमें ये अवस्था खुद देखने का यहां मौका मिला। क्या थी? क्योंकि हम सबका लक्ष्य कर्मातीत बनने का, और जो इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि ये मन जीतने से ही ये स्थिति हमारी प्राप्त हो सकती है। अगर मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की तरफ भी कठिन प्रतीत होता है। तो एक तो बाबा का हमेशा ये देखते थे, बाबा का नशा और खुशी वो बहुत बेहद की थी। हिस्ट्री हॉल था तब, हिस्ट्री हॉल में पास में ही लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट और श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट रहता था, और बाबा को बस कई बार खांसी भी बहुत आती थी, और खांसते खांसते भी इतनी आयु 90-93 वर्ष की आयु, आंख में भी कई बार जैसे पानी सा आ जाता था। लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे ना, बस बाबा को, अरे बच्चे अभी देखो ये पुराना शरीर है, ये खांसी आती है, ये तो बाबा की सखी है, ऐसा करके बाबा, और कल बाबा जाके ये बनेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा, और बस देखो बाबा को यही खुशी है। और बच्चे खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, तो समझते हैं ना, ये सिंधी शब्द है, और बाबा बताता था कैसे खग्गियां मारो। बस हमें याद है, देखते थे बस बच्चे, ओ कल जाके ये बनेंगे, ओ कल बाबा ये बनेगा। ऐसे खुशी से बाबा के चेहरे पर भी ना इतना वृद्ध शरीर, लेकिन एकदम खुशी की झलक ऐसी कि देखने वाले और सभी जैसे कि एकदम ना अपना जितना भी गम हो, दुख हो, सब भूल करके बाबा की खुशी में खुश हो जाते थे, पार्टिसिपेट। ऐसा ही हमें भी ये बनना है, जो बाबा ने कहा अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी बहुत दुख से होंगी, आपका ऐसा स्वरूप हो जाए अंत में कि दुखी आत्मा आए सुख का अनुभव करके जाए, अशांत आत्मा आए शांति की अनुभूति करके जाए। बहुत ऐसा अंत में वो होगा। और ये कब होगा? बहुत अच्छा, ये बाबा का अंत में हमने देखा। 17-18 जनवरी को बाबा से कई बार मिलना हुआ। वैसे भी पहले बाबा से मिलते थे, हमेशा बीच में कई बार मिलते थे, तो बाबा हर चीज को बड़े गौर से सुनते थे। हाँ बच्चे, अच्छा ये सर्विस की, ऐसे करो। बाबा पत्रों में भी, मेरे पास कुछ पत्र भी हैं, बाद में अगर आप देखना चाहें, व्यक्तिगत देखना, अभी समय का अभाव है, तो बाबा उसके अंदर ना कहा बच्चे ये सर्विस करो, मंदिरों में जाओ, वहां रोटरी में जाओ, लॉयंस में जाओ, ये करो, ऐसा सेवा करो, म्यूजियम में, काफी डिटेल में जाके बाबा सेवा की गाइडेंस देते थे। लेकिन जितना बाबा धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अंतिम 1-1.5 वर्ष में तो हमने विशेष देखा, उतना बाबा ना चारों तरफ से जैसे समेटते जा रहे थे। बाबा के पास जाते थे, बाबा को कुछ भी समाचार सुनाया, बस 1-2 लाइन बाबा सुन के बाबा कहता, बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो शुरू ही किया है थोड़ा सा, और ये नहीं बच्चे समझ गया। और बाबा वाकई वो वर्णन करते थे जो कि हमारे दिल में होता था, और बाबा डायरेक्शन देते थे, और बस फिर बाबा जैसे अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में, जैसे कि देह यहां है और मानसिक रीति से बाबा जैसे इस देह से न्यारे हो जाते थे। और वही बात को देखते थे कि जब पार्टी मिलने जाती थी, जब 18 जनवरी को भी, 17-18 जनवरी को हम थे यहाँ, मिलने गए तो बस बाबा बैठे हैं, आंख खुली है, लेकिन बाबा जैसे न्यारे हैं, किसी दूसरी दुनिया में ही खोए हुए हैं। अब बाबा को बुलाए, बाबा बाबा, ब्राह्मणी बोलती थी, तो बाबा को कई बार जैसे जर्क सा, थोड़ा झटका सा, अच्छा है बच्ची, अच्छा आ गए पार्टी, आओ आओ बैठो। फिर बाबा जो बच्चों से मिलना, टोली खिलाना, बात करना, लेकिन जैसे देह में होते भी ना, बाबा देह से न्यारे, 1 सेकंड में ऊपर, फिर ऊपर है बाबा का व्यक्तिगत पुरुषार्थ जैसे चल रहा है, फिर देह में आए, पार्टियों से मिले, कार्य किया, फिर एकदम देह से न्यारे हो गए। तो ये एक हम अपने में चेक करते चले कि जब हमें कार्य करना है तो हम देह में आए, लेकिन देह में आने का हमें जैसे कि यहां पर पुरुषार्थ करना पड़े, और देह से न्यारे तुरंत बाबा जैसे हो जाते थे। हम आज अनुभव करते हैं कि हमें
देह से न्यारे होने में मेहनत लगती है और देह में तो तुरंत ही आ जाते हैं, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहती। एक बाबा का ये देखा जैसे कि बाबा एकदम वो नशा खुशी और साथ साथ देह से न्यारे। दूसरी बात कि जितना जितना आत्मा कर्मातीत अवस्था को पाती जाएगी, मन के ऊपर जितना नियंत्रण होता जाएगा, उतना क्या होगा कि दूसरे की मन की बात को तुरंत ही आत्मा परख लेगी और उसकी वो इच्छा पूर्ण कर देगी। हमें याद है 18 जनवरी को ना बाबा मुरली चला रहे थे। उस दिन बाबा ने सुबह तो मुरली चलाई नहीं, जैसा बाबा ने परसों भी बताया मुरली में। उस दिन रात को बाबा ने जल्दी क्लास, रोज नॉर्मली 9 बजे क्लास होती है, उस दिन बाबा ने वो क्लास के लिए जमुना प्रसाद भाई को बुला के बोला आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा। उन्होंने बाहर हॉल के बाहर घंटी रखी रहती थी, बजाई, सबको इन्फॉर्म कर दिया और सब भोजन वोजन करके जल्दी आ गए। और उस दिन बाबा ने जो मुरली चलाई ना, एक बार भी बाबा को जैसे खांसी नहीं आई, एक बार भी शरीर ने कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, जो इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, मन पर संपूर्ण रीति से विजय हो जाती है, तो शरीर का कोई भी कर्म भोग जो है वो हमें परेशान नहीं करता और कर्म भोग जितने उन सब के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो उस दिन की आप मुरली सुनो, एक बार भी ना बाबा को खांसी आई, ना बाबा को गला साफ करने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं। और बस बाबा ये मुरली बोल करके, वहां हम सामने बैठे हुए थे, हमें एकाएक विचार आया, कुछ भी जैसे बाबा के अभी भी होते हैं ना, बाबा मुरली चलाते हैं तो सबको टोली भी मिलती है, बाबा मुरली में याद प्यार भी देते हैं, फिर भी कभी कभी दिल होती है बाबा मेरे लिए कुछ व्यक्तिगत बोल दें, मुझे भी स्टेज पर जाने का चांस मिले, अभी बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए। हालांकि बाबा की दृष्टि तो सभी बच्चों पर पड़ती है। बाबा ने कहा सबसे पहले बाबा पीछे बैठे बच्चों को देख रहा है, विश्व के कोने कोने में जो बच्चे हैं वहां तक बाबा की दृष्टि, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रीति से दिल होती है। तो हम सामने 18 तारीख को बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे बाबा की अंतिम वाणी, और बस हमारे मन में यही विचार आया बाबा कुछ व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात बोले, और एक सेकंड में बस जैसे ही मन में विचार आया, और वो आत्मा तो कर्मातीत बन गई थी, और जब कर्मातीत आत्मा होती है उसके मन में अपने कोई संकल्प ऐसे नहीं होते, इसीलिए वो दूसरे के संकल्प को तुरंत ही पढ़ के उनकी उन शुभ इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। बस ये आने की देर नहीं हुई और कुछ सेकंड में ही बाबा ने मुरली चला दी नाम लेकर के, और मुरली के अंदर गाइडेंस दे दी, और बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई जो हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा के लिए एक लाइट हाउस जैसे बन गई, मार्ग प्रदर्शना हो गई। तो ये पार्ट हम सबके द्वारा भी चलना है। जितना जितना हम मन के ऊपर विजय पाते जाएंगे, उतना उतना दूसरे के मन के विचारों को हम सहज पढ़ सकेंगे और उन पर उनके उन संकल्पों को हम पूर्ण कर सकेंगे। ये बात बाबा की खास उस दिन और देखी। और बाबा का क्या देखा साथ में कर्मातीत, कि जितना शरीर के सब बातों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है, और ये तभी हो सकता है जो बताया जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, भले शुभ इच्छा भी हो, लेकिन इच्छा तो है ना, हम योग करना चाहें और सेवा के संकल्प वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो भी मन पर नियंत्रण हमारा है ऐसा सूचक नहीं है। तो इसीलिए सूचक वो है जो हम मन को ऑर्डर दें, मन वो करे और मन उस पर ही स्थित रहे। ऐसे बाबा की अंत में बाबा मुरली चला के उठे और बस बच्चों को उठ करके दृष्टि देने लगे। 18 तारीख की रात्रि की बात बता रहे हैं मुरली। बाबा 1-2 कदम चले, फिर बाबा खड़े हो गए, फिर घूम करके फिर एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी, एक एक बच्चे। सामने बड़ी दादी जी बैठे हुए थे, प्रकाशमणि दादी जी, बार बार बाबा की दृष्टि उनके ऊपर आके ठहर जाती थी और उनको ही जैसे ज्यादा दृष्टि, बाकी सभी को दृष्टि। फिर बाबा 1-2 कदम हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़े, फिर बाबा खड़े हो गए। ऐसे जो छोटा हॉल है, हिस्ट्री हॉल है, वहां से दरवाजे तक जाते जाते बाबा 4-5 बार जैसे कि ना
बस बाबा को ये हो उस दिन, बस शिव बाबा को तो मालूम था कि बस अब ये अंतिम साकार मिलन है इस ब्रह्मा के द्वारा बच्चों का। तो बाबा जैसे बार बार दृष्टि देके, और बाबा का चेहरा भी एकदम ऐसा जो एक एक चेहरे से, एक एक अंग से जैसे लाइट, फरिश्तों की तरह ना लाइट जैसे फूट रही है, आंखों में जैसे 1000 पावर के बल्ब जल रहे हैं। और बस इसीलिए बाबा जब दृष्टि देते थे, योग कराते थे, तो बस बाबा की निगाह जैसे घूमती रहती थी। किसी बच्चे पर 5-10 सेकंड से ज्यादा ना वो दृष्टि, जैसे वो बच्चे इतना स्वीकार करने की भी तो क्षमता होनी चाहिए ना हर एक की, बाबा के ऐसे पावर। लेकिन वही 2-4 सेकंड के अंदर ही जैसे ये अनुभव होता था कि आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप जैसे कि भस्म हो गए हैं, इतनी शक्ति का आभास होता था। इस तरह बाबा ये कहते, और बस दरवाजे के पास बाबा जा करके, और बाबा ने हाथ हिला के कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। जैसे दादी जी भी बता रहे थे क्लास में कि बाबा ने ऐसा पहले कभी नहीं बोला, लेकिन उस दिन ये बोल के बस बाबा गए। और किस तरीके से बाबा गए, और बस दादी जी के हाथ में हाथ, और शरीर से बाबा बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन एक विशेष बात जो देखी आगे 3 दिनों में, बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, और उस दिन जैसे ही सब जगह समाचार गया, सबके टेलीग्राम आने लगे, फोन आने लगे कि बाबा का शरीर रोको, हम आ रहे हैं। और 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 तारीख का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर को बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन संस्कार से पहले जब हम लोगों ने बाबा को स्नान कराया, तो बाबा का शरीर इतना फ्लेक्सिबल, नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है कुछ घंटे में ही। लेकिन इतने 65-70 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर बिल्कुल जैसे कि फ्लेक्सिबल, एकदम जरा भी, और चेहरा चमक रहा, नहीं तो चेहरा भी काला पड़ जाता है। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं लगाई गई बाबा को, लेकिन ऐसा बाबा का शरीर जो इस बात का सूचक है कि बाबा ने केवल मन पर ही नियंत्रण नहीं किया, बल्कि प्रकृति के 5 तत्वों को भी बाबा ने इतना पावन बना दिया था कि जो अंतिम समय तक भी वो बाबा का साथ देते रहे। 18 तारीख को छोड़ा शरीर, और 21 को संस्कार। बिल्कुल ऐसा जैसे जागती ज्योत लगता था बाबा, बस अभी लेटे हुए हैं, और एकदम खड़े होके फिर कहेंगे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। बस ऐसा। तो ये हम भी अपने में चेक करते चले कि मैं भी 5 तत्वों की इतनी सेवा कर रहा हूं, जो बाबा ने भी परसों बोला ना कि प्रकृति के तत्व भी मेरे से आकर पूछते हैं कब करें। तो इससे पहले कि प्रकृति के तत्व अपना नृत्य करें, जैसे आज सुबह बहन जी भी बता रहे थे ना, वो बहुत ऐसा हो जाए कि वायलेंट हो जाए, उससे पहले ही हम प्रकृति के तत्वों को इतना योगदान देके इतना पवित्र बना दें कि अंत तक वो हमारा साथ देते रहें। और बाबा की तरह भी हम भी भीष्म पितामह की तरह, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, हम भी प्रकृति के कारण शरीर न छोड़े, बल्कि अपनी इच्छा से, जैसे बाबा ने कहा छुट्टी ली, अच्छा बाबा बच्चों से विदाई ले रहा है, जा रहा है, ऐसे हम भी, हाँ बाबा बस अब हम आपके पास आ रहे हैं, ये प्रकृति 5 तत्वों की भी सेवा करके, इसको भी छोड़ के हम अब इच्छा से जब हम जाएंगे शरीर छोड़ के, वो हमारे विजयी पने की निशानी है। नहीं तो अगर प्रकृति के कारण शरीर छोड़ा हो तो सारी दुनिया ही छोड़ती है। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, भूचाल, कोई साइक्लोन, तूफान आ गए, लेकिन नहीं, इससे पहले कि वो अपना कहर ढाए, हम अपनी इच्छा से ये प्रकृति पर भेजा। समय हो गया है, और तो मैं इसमें क्या बताऊं, बस इन जनवरी में ही, इस मास में हम यही लक्ष्य रखें कि ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी संपूर्ण बनकर मन जीते जगत जीत बनना है। और हम भी बाबा आपके साथ ही साथ आ रहे हैं, और हम भी विजयी बन के दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।